नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करूँगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। उत्तर, इस कविता के बहाने सब घर एक कर देने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस तरह बच्चे जब खेलते हैं तो अमीर गरीब जाति संप्रदाय छोटा बड़ा किसी वर्ग विशेष का कोई स्थान नहीं होता है उनके खेल में। ठीक उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का खेल होता है और इस खेल में भी बच्चों के खेल की तरह ही कोई सीमा नहीं होती है। कवि बच्चों की तरह ही पूरे समाज को एक मानता है, वह भी अपनी पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। प्रश्न, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। या फिर कुछ इस तरह से प्रश्न आ सकता है, कविता के बहाने चिड़िया की उड़ान और फूलों के खिलने का क्या आशय है। उत्तर, कविता का उड़ने और खिलने से बहुत गहरा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। फूल पंखुड़ी से खिलता है और कविता भावनाओं से खिलती है। कविता गली मोहल्ले से होते हुए देश दुनिया तथा काल को लांघ जाती है। इस तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता और सुगंध से समाज महकाता है, उसी तरह कविता भी मानवीय भाव से विकसित होकर तरह तरह के भावार्थों से समाज को महकाती है। कविता हर युग में मानव मन को आनंद देती है। प्रश्न, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, कवि ने बच्चों और कविता को समानांतर रखा है क्योंकि बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं। ठीक उसी तरह बच्चों के भांति कविता भी रचनात्मक तत्व से युक्त होती है। कविता का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। कविता की कल्पना शक्ति भी अद्वितीय होती है। जैसे बच्चे के खेल में कोई बंधन भेदभाव नहीं माने जाते, कवि भी पूरे संसार के लिए ही रचना करते हैं। प्रश्न, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। उत्तर, कवि का मानना है कि कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, अर्थात यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ फूल है जो खिलता है और 2, 4, 10 दिन के बाद मुरझा जाता है और मुरझाने के साथ ही उसकी महक भी समाप्त हो जाती है, परंतु कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता अपने शब्दों और उसके अर्थों के माध्यम से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। प्रश्न, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उत्तर, जब हमारे मन में कोई भाव आता है तो उसे सही समय पर हमें सरलता के साथ कह देना चाहिए। अगर हम भाषा के चक्कर में उलझ जाते हैं तब हम अपने मन के भाव को सही ढंग से नहीं कर पाते। भाषा को जटिल, क्लिष्ट और भारी भरकम शब्दों के माध्यम से कहने के चक्कर में बात का मूल भाव ही मर जाता है तथा भाषा बनावटी लगने लग जाती है। इसीलिए भाषा की अभिव्यक्ति साफ शब्दों में ही करनी चाहिए। प्रश्न, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। उत्तर, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि जब कोई भी रचनाकार अपनी भाषा में उचित सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करता तो भाव का स्पष्टीकरण भी नहीं हो पाता है। मनुष्य अपनी भाषा को सजावटी और क्लिष्ट शब्दों के माध्यम से कठिन बना देता है। इससे वो अपनी मूल बात को कहने और समझाने में असफल हो जाता है। हर रचनाकार को ये समझना चाहिए कि घुमावदार शब्दों के चक्कर में उलझ के भाव अपना अर्थ ही खो बैठता है। प्रश्न, बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। मुहावरा। क, बात की चूड़ी मर जाना। ख, बात की पेच खोलना। ग, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। घ, पेच को कील की तरह ठोक देना। अंग, बात का बन जाना। विशेषता, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना।
बात का पकड़ में न आना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट का न होना, बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की चूड़ी मरना की विशेषता क्या है? बात का प्रभावहीन हो जाना। ख नंबर, बात की पेच खोलना की विशेषता है बात को सहज और स्पष्ट करना। ग नंबर, बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना। विशेषता, बात का पकड़ में न आना। पेच को कील की तरह ठोक देना। विशेषता, बात में कसावट का न होना, बात का बन जाना। विशेषता, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य मिलाना। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न उत्तर कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।